Assalamu alaikum, my dear students. Today we will discuss subspace of a vector space. Subspace of a vector space. So definition is let V of F be a vector space over the field F. Let V of F be a vector space over the field F. Then a non-empty subset W of V is called a subspace of V if W forms a vector space over F under the operations of V. तो डेफिनेशन है अगर v हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड f और w इसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है यानी w इज सबसेट ऑफ v, तब हम w को बोलेंगे इट इज ए सब स्पेस ऑफ v। देन w इज then a non-empty subset w of v is called a subspace of v is called a subspace of v of f। अगर ये W खुद भी होगा वेक्टर स्पेस अंडर द सेम ऑपरेशन ऑफ V, इफ W फॉर्म्स ए वेक्टर स्पेस ओवर F अंडर द सेम ऑपरेशंस ऑफ V। इस तरह से मैं लूंगा इफ इस तरह से दैट इज इफ V ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज ए वेक्टर स्पेस ओवर field F and W is a subset of V. W is not equal to 5 means W is a non-empty subset of V. Then हम कह सकते हैं W is a subspace of V. W is a subspace of V over the field F if W under the same operation addition and multiplication जो ऑपरेशन इस वेक्टर स्पेस की हैं, if W over the addition and multiplication is also a vector space over the field same field F। तो इस तरह से मैंने लिखा है अगर V over addition and multiplication is a vector space over the field F and W subset of V, W is not equal to 5 means W is a non-empty subset of V, तब हम बोलेंगे W is a subspace of V अगर W under the same operation addition and multiplication scalar multiplication ये भी होगा आपको वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। अब हम इस पे अब मैंने आपको सबस्पेस की डेफिनेशन बोली है, अब हम इस पे थ्योरम करेंगे। तो थ्योरम इस तरह से है क्राइटेरिया फॉर ए सबस्पेस, कब हम बोलेंगे ए नॉन एम्प्टी सेट इट इज ए सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। तो थ्योरम इस तरह से है, स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम इज ए सबसेट W of a vector space V of F, a subset W of a vector space V of F is a subspace of V if and only if first condition is W is not equal to 5 means W is a non-empty subset. Second condition is W should be closed under addition and if x plus y belongs to W for all x comma y belongs to W. Third condition is scalar multiplication hold in W यानी a into x belongs to W for all x belongs to W and for all a belongs to F। तो अगर ये तीन कंडीशंस कोई सबसेट आपको सेटिस्फाई करता है वेक्टर स्पेस का तो वो भी सबस्पेस है। तो इसका हम प्रूव करेंगे, इसका आप प्रूफ देखेंगे। तो ये जो थ्योरम है बेसिकली आप इस तरह से ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट इस तरह से भी लिख सकते हो एंड नेसेसरी एंड सफिशिएंट इफ एंड ओनली इफ मींस नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आपने ग्रुप्स में पढ़ा होगा। इफ एंड ओनली इफ जब आएगा इफ एंड ओनली इफ दिस मींस नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन यानी थ्योरम का स्टेटमेंट हम इस तरह से लिख देंगे a necessary and sufficient condition for a subset W of a vector space V of F to be a subspace of V is that W is not non-empty, W is closed under addition and A into X belongs to W for all X belongs to W and A belongs to F। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। देखो प्रूफ किस तरह से हम सेटिस्फाई करेंगे। मैं लूंगा पहले सपोज W is a subset of a vector space V of F, सबसेट मैंने लिया है such that
such that first w is not equal to 5 such that this third condition मैं मानता हूँ ये थर्ड कंडीशन होल्ड करते हैं. सेकंड x plus y belongs to w for all x comma y belongs to w, and third condition a into x belongs to w for all x belongs to w, a belongs to f. यानी मैंने क्या पहले सपोज किया है, सपोज w कोई सबसेट है वेक्टर स्पेस v का, साइज दैट जो ये तीन कंडीशंस हैं, ये आपको जो ये तीन कंडीशंस हैं ये आपको होल्ड करते हैं. मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है w इज ए सबस्पेस ऑफ v. w इज ए सबस्पेस ऑफ v आपको पता है. इसके लिए इसको क्या 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 कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए. पहले ये w होना चाहिए आपको कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर एडिशन. सेकंड आपको वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज वो आपको सेटिस्फाई करने चाहिए. तो हम यही कंडीशंस हम प्रूव करेंगे, ठीक है ना. तो हमें क्या दिखाना है, वी हैव टू शो दैट w is a subspace of v over f. तो इसके लिए इसको सबस्पेस दिखाने के लिए मुझे खुद दिखाना पड़ेगा जो w है ये खुद वेक्टर स्पेस है. तो उसके लिए मैं पहले शो करूंगा फर्स्ट में इस तरह से शो करूंगा. फर्स्ट w इस तरह से w अंडर एडिशन इज ए कम्यूटेटिव या एबिलियन कम्यूटेटिव ग्रुप. तो पहले मुझे यही दिखाना है. तो फर्स्ट क्लोजर एग्जाम या क्लोजर लॉ. अब कंडीशन सेकंड की तरफ मैं देखता हूं. पहले हम मुझे कंडीशन मुझे पता है जो ये w है, फर्स्ट कंडीशन है, ये नॉन एम्प्टी सेट है, ये w इज नॉट इक्वल टू 5. सो फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट मैं लिख सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट अबव w इज नॉट इक्वल टू 5 यानी नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है ना. अब मैं देखूंगा ये जो नॉन एम्प्टी सेट है क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है. फ्रॉम कंडीशन सेकंड कंडीशन अबव वी है, हमें पता है फॉर ऑल x comma y belongs to w. देखो x comma y belongs to w, आपको ये x plus y belongs to w होता है, implies x plus y also belongs to w. सो क्लोजर लॉ सेटिस्फाइज इन एडिशन. देखो ये कंडीशन सेकंड से ऑब्वियसली सेटिस्फाई हो रहा है, ये फोर मैं लिख सकता हूँ क्लोजर लॉ होल्ड्स इन w. इसके बाद है SC2 लॉ. सेकंड SC2 लॉ. मैं लूंगा लेट x comma y comma z belongs to w. सिंस जो ये खुद है w इज ए सबसेट ऑफ v. अगर w सबसेट ऑफ v है, दिस मीन जो भी एलिमेंट w में है वो सीधी सी बात है वो v में है. दिस इंप्लाइज जो ये x comma y comma z किस में w में, और w किसका सबसेट है v का है. दिस मीन x comma y comma z also belongs to v. Now we know that V is a vector space and vector space is a commutative group under addition. So clearly these three elements they satisfy SC2 law. This implies मैं लिख सकता हूँ x plus y plus z is equal to x plus y plus z because SC2 law holds इन वेक्टर स्पेस v, ठीक है ना. डियरफॉर मैंने लिया, डियरफॉर ये बेसिकली किसके एलिमेंट्स थे, x y और z, w के. डियरफॉर फॉर ऑल x comma y comma z belongs to w. हमें क्या निकला, हमें निकला x plus y plus z
is equal to x plus y plus z. X plus y plus z implies associative law holds in W, implies associative law holds in W. इसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। पहले बाद में मैं प्रूव करूंगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, पहले मैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्योंकि आइडेंटिटी पहले प्रूव नहीं हो जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, existence of inverse. Now from condition, अगर आप कंडीशन थर्ड की तरफ देखोगे, कंडीशन थर्ड, फ्रॉम कंडीशन थर्ड, अब जो कंडीशन थर्ड है तो वहां पे यूजुअली कंडीशन थर्ड में क्या है, तो कंडीशन थर्ड में है, तो यहाँ पे एक चीज आप करोगे, इसको ऑफ थर्ड कंडीशन इस तरह से लिखोगे ताकि डिफरेंस आ जाएगी थर्ड, और इस वाले को सेकंड कंडीशन इस तरह से आप लिखोगे सेकंड, और फर्स्ट में जो मैंने दिखाया था उसमें आप फर्स्ट कंडीशन 1 से रिप्रेजेंट करोगे ताकि डिफरेंस जो गिवन कंडीशंस हैं वो मैंने रोमन नंबर जो हैं उनसे रिप्रेजेंट किया है। जो मैं यहाँ प्रूव करता हूँ इनको मैं नंबर्स, सो फर्स्ट कंडीशन जो वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका है वहाँ पे आप इस 1 लिखोगे, सिंपल 1 जिस तरह से लिखोगे, दिस इज द सेकंड कंडीशन 2 लिखोगे, दिस इज द थर्ड कंडीशन तो यहाँ पे 3 लिखोगे, तो ताकि डिफरेंस, ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। फ्रॉम कंडीशन गिवन लिख लेना, फ्रॉम गिवन कंडीशन थर्ड अबो, तो हमें पता है दिस a into x belongs to W for all x belongs to W, comma for all a belongs to F, a belongs to F, ठीक है ना। नाउ मैं इस तरह से लूंगा, नाउ x belongs to W लूंगा मैं एंड -1 belongs to F, बिकॉज जो ये है 1 belongs to F, आपको पता है 1 जो है मल्टीपल के आइडेंटिटी इट belongs to फील्ड F, और जो ये फील्ड होता है ये होता है कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर एडिशन, सो इट इज इनवर्स -1 आल्सो बिलोंग्स टू F, तभी यहाँ पे लिखा मैंने x belongs to W, -1 belongs to F। हमें पता है अगर x एलिमेंट है W का, a एलिमेंट है F का, a इंटू x किसका एलिमेंट आएगा W का, तो a की जगह यहाँ पे -1 है और x ही है, therefore मैं लिख सकता हूँ therefore -1 इंटू x belongs to W, बिकॉज यहाँ पे हमने a को चूज किया है -1। दिस इंप्लाइज यहाँ पे मैंने लिखा है -1 इंटू x belongs to W, बिकॉज यहाँ पे a हमने लिया है, a लिया है -1, ठीक है ना। तो गिवन कंडीशन ये सेटिस्फाई हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज -1 इंटू x इज -x belongs to W, देयरफॉर फॉर ऑल x belongs to W, अगर x है implies it is inverse -x also belongs to W, this implies inverse of every element exists in W। अब मैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रूव करूंगा ना। फोर्थ जो हमें जो फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमें प्रूव करनी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। मैं अब मुझे पता है फॉर ऑल x belongs to W, this implies -x also belongs to W, बिकॉज अभी हमने प्रूव किया है कंडीशन थर्ड में इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट्स इन W, किस कंडीशन से, थर्ड कंडीशन में हमने ये प्रूव किया है। देयरफॉर मुझे क्या है x कामा -x दोनों किसको बिलोंग करते हैं W को, दिस फर्दर implies x plus -x also belongs to W, बिकॉज जो गिवन कंडीशन सेकंड है, गिवन कंडीशन सेकंड में क्लोजर लॉ सेटिस्फाई होता है, बिकॉज बाय सेकंड कंडीशन
x comma y belongs to w, x plus y also belongs to w. So y की जगह यहाँ पे क्या है, यहाँ की जगह यहाँ पे माइनस एक्स है, x comma minus x belongs to w, x plus minus x also belongs to w. Now you know that x plus minus x is 0, 0 of w, 0 of w. तो वो आपको वेक्टर स्पेस का 0 जब भी आप लिखोगे तो वो बोल्ड 0 लिखोगे, क्योंकि जो ये बेसिकली तो यहाँ पे आएगा बोल्ड 0 बिलोंग्स डब्ल्यू। देखो किस तरह से, बिकॉज एक्स जो है एक्स कामा एक्स बेसिकली एक्स कामा माइनस एक्स किसको बिलोंग करते हैं, डब्ल्यू, और डब्ल्यू खुद से सेट किस सबसेट किसका है, वी का है। सो एक्स कामा माइनस एक्स किसको बिलोंग करेगा, वी को। सो एक्स प्लस माइनस एक्स यहाँ पे मेरी वो आएगा बिलोंग्स करेगा वी को भी करेगा बिलोंग, मगर वो आएगा आपको यहाँ पे जो आएगा वो आएगा आइडेंटिटी ऑफ वी ऑफ बोल्ड 0 लेते हो, आइडेंटिटी ऑफ वी ऑफ बोल्ड 0, वो इसको डेफिनेटली बिलोंग तो करेगा ही, तो यहाँ पे तभी मैंने बोल्ड 0। देयरफॉर हमने प्रूव किया है आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। नाउ फिफ्थ इज कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। अब मैं फिर से लेट करूंगा x कामा y बिलोंग्स टू w, x कामा y मैंने किसका एलिमेंट्स लिए हैं, w को, w के, w खुद किस सब का सबसेट है, v का। दिस इंप्लाइज दिस x कामा y किसको बिलोंग करेंगे, v को। नाउ v जब वेक्टर स्पेस है तो अंडर एडिशन v अंडर एडिशन इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप, इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप बिकॉज v इज ए वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस कम्यूटेटिव ग्रुप है, तो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। तो हमने देखा देयरफॉर हमने देखा फॉर ऑल x कामा y बेसिकली हमने ये w में लिए थे, हमें निकला x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। तो देयरफॉर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन फॉर ऑल x कामा y बिलोंग, देयरफॉर कम्यूटेटिव आप लिख सकते हो, देयरफॉर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन w, होल्ड्स इन w, ठीक है ना। तो 5 कंडीशन होगी, मैं लिख सकता हूँ 10, लिख सकता हूँ 10 w अंडर एडिशन इज ए कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव या एबिलियन कम्यूटेटिव ग्रुप। अब मुझे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रूव करने हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन w, तो 5 प्रॉपर्टीज होगी, 5 प्रॉपर्टीज आपको वो एडिशन पे है जहाँ पे वो कम्यूटेटिव ग्रुप हमने देखा है w बनाता है, और 5 प्रॉपर्टी जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आती हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिख लेता हूँ 6th प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैं 6th प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ। तो 6th प्रॉपर्टी जो वो होती हैं बाय गिवन कंडीशन थर्ड, जो कंडीशन थर्ड है हमें फॉर ऑल, हमें पता है फॉर ऑल a belongs to f and x belongs to w, this implies a and x belongs to w। तो ये कंडीशन ओबियस है, इसको प्रूव नहीं करना है, ये गिवन दी हुई है। 5th कंडीशन जो यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो प्रॉपर्टी है उसकी कंडीशन फर्स्ट जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, वो 3rd कंडीशन गिवन नहीं है तो हो रही है। इसके बाद 7th कंडीशन है, इस तरह से मिलूंगा लेट x कामा y बिलोंग्स टू w, x कामा y बिलोंग्स टू w एंड w किसका सबसेट है, v का। दिस मीन्स x कामा v बिलोंग्स टू x कामा y बिलोंग्स टू v, x कामा y बिलोंग्स v क्या है, v वेक्टर स्पेस है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई होगा। दिस इंप्लाइज a इंटू x प्लस y इज इक्वल टू a इंटू x प्लस a इंटू y फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f comma for all x comma y belongs to v, x comma y belongs because v is a vector space, because v is a वेक्टर स्पेस। तो ये ओबियस है क्योंकि v वेक्टर स्पेस है, मगर बेसिकली एलिमेंट्स का किसके हमने लिए थे, x कामा y w के ही लिए थे। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर a इंटू एक्स प्लस y
इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू वाई। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, क्योंकि हमने डब्ल्यू के एलिमेंट्स लिए थे। तो होगी 7th कंडीशन। इसके बाद है 8th कंडीशन। 8th कंडीशन मैं फिर से ले लूंगा लेट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू खुद किसका सबसेट है, वी का। दिस मीन ये एक्स किसको बिलोंग करेगा, ये वी को बिलोंग करेगा। दिस फर्दर इंप्लाइज देयरफॉर ए प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स, क्योंकि जो ये एक्स एलिमेंट है अब इसका वी है, वी क्या है, वेक्टर स्पेस। तो यह वेक्टर स्पेस के जो है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक प्रॉपर्टी वो वी तो सेटिस्फाई करता है। फिर रीजन है सेम रीजन वी इज ए वेक्टर स्पेस, वी इज ए वेक्टर स्पेस, सेम रीजन। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी यहाँ पे फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू एफ। तो मैं देयरफॉर लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, क्योंकि एक्स बेसिकली हमने डब्ल्यू का एलिमेंट यहाँ पे लिया था। एंड फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू एफ। तो ये है, आपको पता है बाय डेफिनेशन, ये है 8th प्रॉपर्टी। अब 9th प्रॉपर्टी में लूंगा फिर से लेट एक्स बिलोंग्स, सेम उसी तरह से करना है डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू इज ए सबसेट ऑफ वी। दिस इंप्लाइज फिर से एक्स बिलोंग्स टू वी, एक्स बिलोंग्स टू वी। नाउ इस तरह से नाउ ए इंटू बी एक्स इज इक्वल टू ए बी इंटू एक्स, क्योंकि अब ए बी का है। फॉर ऑल ए कामा बी, ये किसके एलिमेंट्स हैं, एफ के, एंड एक्स किसका है, यहाँ पे वी का है, बिकॉज वी इज ए वेक्टर स्पेस, सेम रीजन। दिस मीन्स मुझे सेटिस्फाई हो गया ए इंटू बी एक्स इज इक्वल टू ए बी इंटू एक्स। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं फॉर ऑल ए का बी, तो एफ ही के एलिमेंट्स हैं, मगर बेसिकली एक्स किसका एलिमेंट था, डब्ल्यू का एलिमेंट, एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो ये हो गई 9th कंडीशन। अब लास्ट कंडीशन जो 10th कंडीशन है वो हम प्रूव करेंगे। 10th कंडीशन फिर से मैं लूंगा, सही आपको समझाने के लिए इजी मेथड में अप्लाई कर रहा हूँ। I let x belongs to W and W is a subset of V. This implies x belongs to V. And you know that since V is a vector space, this therefore 1 into x is equal to x. 1 into x is equal to x for all x belongs to V and 1 belongs to F. तो मैं लिख सकता हूँ दिस इंप्लाइज 1 into x इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स, बेसिकली किसका एलिमेंट है, डब्ल्यू, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड 1 बिलोंग्स टू एफ। तो हो गए ये सेटिस्फाई, सब के सब कंडीशन 10 कंडीशन सेटिस्फाई डब्ल्यू ने किए। तो मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू ओवर द फील्ड एफ इज ए वेक्टर स्पेस। तो ये खुद बन गया वेक्टर स्पेस, एंड जो ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू इज ए सबसेट ऑफ वी, जो ये सॉरी डब्ल्यू इज ए सबसेट ऑफ वी, डब्ल्यू जो है ये सबसेट किसका है, वी का है। तो ये डब्ल्यू जो सबसेट है वी का, ये खुद भी वेक्टर स्पेस है। मैं लिख सकता हूँ है ना, डब्ल्यू इज सबस्पेस ऑफ वी, सबस्पेस ऑफ वी। तो ये तो नेसेसरी कंडीशन थी। अब सफिशिएंट कंडीशन है या कन्वर्सली। तो कन्वर्सली मैं लिख सकता हूँ कन्वर्सली suppose that W is a subspace of V. अब मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है फर्स्ट कंडीशन W इज नॉन एम्प्टी, सेकंड कंडीशन W सेटिस्फाइज क्लोजर लॉ, एंड थर्ड कंडीशन W सेटिस्फाइज वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है A इंटू एक्स बिलोंग्स टू W। तो सीधी सी बात है, सपोज हमने किया है सबस्पेस ऑफ V, मीन जो W है, W इज इटसेल्फ ए वेक्टर स्पेस, इंप्लाइज W इज ए वेक्टर स्पेस यहाँ पे ओवर द फील्ड है, वेक्टर स्पेस ओवर
द फील्ड एफ। तो ये भी वेक्टर स्पेस है। देयरफॉर क्लियरली फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट डब्ल्यू नॉन एम्प्टी सेट, क्योंकि सब स्पेस बनने के लिए उसको पहले तो नॉन एम्प्टी वेक्टर स्पेस बनने के लिए पहले तो इसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, तभी जाके तो वेक्टर स्पेस बनेगा, वरना थोड़ी आपको ये वेक्टर स्पेस बनेगा। तो ये नॉन एम्प्टी है, क्लियर, इसमें कोई शक नहीं क्योंकि ये वेक्टर स्पेस है। सेकंड कंडीशन, अब जब W वेक्टर स्पेस है तो ये कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर बन जाएगा एडिशन। सो x प्लस वाई बिलोंग्स टू W फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू W। तो ये क्लोजर लॉ अंडर एडिशन क्लियरली सेटिस्फाई करेगा क्योंकि अब ये वेक्टर स्पेस है। एंड थर्ड कंडीशन, क्योंकि वेक्टर स्पेस है A इंटू एक्स क्लियरली बिलोंग करेगा आपको W को फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F एंड एक्स बिलोंग्स टू W। तो हो गई ये कंडीशन ऑब्वियसली सर, जब ये वेक्टर स्पेस है ये तीनों तो कंडीशन तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा। तो ये कंप्लीट हो गई आपकी थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो में अनदर थ्योरम हम डिस्कस करेंगे, अनदर क्राइटेरिया। ये तो एक क्राइटेरिया है चेक करने का वेदर इट इज वेक्टर स्पेस और नॉट। तो ये इस थ्योरम में हमने तीन चीजें देखी है। अगर कोई सबसेट वेक्टर स्पेस का नॉन एम्प्टी है, वो क्लोजर अंडर एडिशन है, क्लोजर लॉ अंडर एडिशन सेटिस्फाई करता है। थर्ड, जो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तब डायरेक्टली वो सब स्पेस बन जाएगा, तब डायरेक्टली वो सबसे। तो ये चेक करने के लिए अगर कोई आपको सबसेट दिया होगा वेक्टर स्पेस का, अगर वो ये तीन कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करता है, तब जाके वो खुद भी वेक्टर स्पेस है या वो सब स्पेस होगा उस वेक्टर स्पेस का। आगे चल के हम कुछ और थ्योरम्स ऑन द क्राइटेरिया ऑफ द सब स्पेस करेंगे। तो इस यहाँ पे मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि जब मैं अपलोड वीडियो करूँगा तो आपको उन टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी।